आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे। हम लोग अग्रवाल सीरीज जो है हम लोग के, क्या अग्रवाल सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें क्या है, अग्रवाल सीरीज में मैं आप लोगों को थोड़ा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ कि कैसा इसका सीरीज है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या चीजें हैं इसमें, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बता के फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे अग्रवाल सीरीज से, क्योंकि ज्यादातर पवन राजन सीरीज अधिकतर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बट अग्रवाल सीरीज आपको बहुत ही कम मिलेगा। प्रश्न आपके यहाँ से भी मिलते हैं, क्योंकि देखिए पवन हो या राजन हो या अग्रवाल हो, आखिर है तो ये सब सिलेबस का ही ना। सिलेबस से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना है। तो हम लोग स्टार्ट इस बार किससे करेंगे, अग्रवाल सीरीज से करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बाल विकास से। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास में क्या विषय है, मतलब विषय सूची एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसमें पार्ट हैं, क्या चीजें पूछी जाती है। तो देखिए बाल विकास का जो पहला चैप्टर है क्या है कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। इसके बारे में हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, फिर अति लघु प्रश्नों को करेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, फिर बाल विकास की आधार, बाल विकास के आधार। इसमें आपको चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी। कैसी? चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी। जो आपके एग्जाम में चैप्टर है उसी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कुल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। कितने हैं? 10 हैं। 10 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 23, 22 और 20 का क्या करेंगे, मॉडल पेपर भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर से। देखिए आप सभी के लिए, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर फर्स्ट बाल विकास हो या पेपर सेकंड हो आप लोगों का, आप अगर 50 नंबर वाले पेपर में अगर आप 50 में 50 के लाने की तैयारी करेंगे ना, तो आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज अपना बनाएंगे। 50 में 50 नहीं ला पाएंगे, फिर भी आप 45 तो लेके आ ही सकते हैं ना। तो 50 में 45 या 50 में 50 तभी आएगा जब आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएंगे। क्या है पहला चैप्टर कि बाल विकास क्या है, उसकी अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है तथा क्षेत्र क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड और स्कोप। मीनिंग, नीड एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की लगातार तैयारी इस चैनल पे स्टार्ट हो गई है। और आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मई आपका चल रहा है, मई जून यही आपके पास टाइम है। जुलाई आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जाम डेट आते ही आपकी तैयारी में 10 दिन कैसे निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपके पास गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम इसलिए है क्योंकि आप अभी अपनी तैयारियों को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और 100% स्कोर कर सकते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ की ही क्या है, प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है, इसके बारे में हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा था? फ्रायड ने, हरलॉक ने, क्रो एंड क्रो या थर्नडाइक ने। तो किसने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 कितने 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा? तो ये फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था? फ्रायड ने ये बात कही थी कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, कहाँ पे है? बाल विकास की दृष्टि से, तो बाल विकास की दृष्टि से तो है ही है, बाल शिक्षा की दृष्टि से भी है। तो अगर देखा जाए तो बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पे ये दोनों बात कही गई कि बाल विकास और शिक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण
है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविज्ञान व्यवहार का कथन है, व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसने कहा कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? वाटसन ने। किसने कहा? वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल विकास का क्या है? प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ये बात किसने कही? गैरशिन ने। किसने? गैरीशिन का है। किसका है? गैरीशिन का है। नेक्स्ट, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग क्या है? अगर आयु वर्ग की बात करें तो 0 से 8 वर्ष की आयु बाल विकास के अंतर्गत आती है। बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालक एवं शिक्षक दोनों के लिए क्या है? बाल विकास जरूरी है। किसके लिए? दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। बाल विकास का तात्पर्य किससे है? अभिवृद्धि से है, स्वास्थ्य से है, भार से है या क्रमिक प्रवर्तन से है। तो अगर हम बात करें कि बाल विकास का तात्पर्य, तो ये क्रमिक परिवर्तन, डे बाय डे परिवर्तन से क्रम, जो एक सीक्वेंस में चलता है ना, बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद है ना वो थोड़ी ऐसे बलबलाने जैसी आवाज निकालेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, फिर वो चलना, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रहती है। ये क्या है? क्रमिक परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डायरेक्ट 18 साल का होगा, जन्म लेगा, तो कोई 17 साल का। एक क्या है कि बच्चा एक सीक्वेंस में ही बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास सीखने क्या है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। अगर खाली बाल मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है कहा जाए तो वाटसन, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान कहा जाए, किसने कहा? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, तो ब्रूनर ने कहा था। किसने? ब्रूनर ने कहा था। बाल्य अवस्था क्या है? बाल्य अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप खेल कूद एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? खेलों के माध्यम से और रचनात्मक क्रिया के माध्यम से चीजें सिखानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने थे हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, है ना। बाल विकास का जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। ऐसे ही क्या होगा, आप चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ लेंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसा प्रश्न आ रहा है, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रख के प्रश्न को लिया गया है और आपकी चैप्टर वाइज प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर से बाहर है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? एक टीचर है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? देखिए, घर के बाद वह स्थान स्कूल ही है जहाँ बालक अपना अधिकतम प्रभावी समय बिताता है। बच्चा की तो ज्यादातर समय अपने स्कूल में बिताए, घर में बिताएगा, या उसके बाद कहाँ ज्यादातर समय बिताता है? स्कूल में बिताता है। और शिक्षक तथा छात्रों से संपर्क में रहता है। एक बच्चा है ज्यादातर संपर्क अपने माता पिता से बना के रखता है, अच्छी चीजों को सीखता है, या स्कूल में जाएगा तो अपने शिक्षक की आदतों को पालेगा, है ना। इसीलिए विकासशील बालक के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के लिए कुशल निर्वहन हेतु शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर एक टीचर अच्छा है तो वह बच्चों को अच्छी चीजें सिखा देगा, एक योग्य बालक बना देगा कि वह सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर पाए। नेक्स्ट, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। शिक्षक को बालकों में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सकारात्मक एवं स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालकों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने हेतु नेतृत्व के गुण विकसित करने के अवसर प्रदान, मतलब शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि शिक्षक बच्चा चाहे जैसा भी हो, उसके अंदर कोई गुण अवगुण है
तो वह उसके गुणों को निखार सके, है ना। अगर उसके अंदर कुछ कुछ बुराइयां है तो उसके बुराइयों को कैसे छिपाना है, उस बुराइयों से उस बच्चे को कैसे निकालना है, इन सारी चीजों का गुण एक शिक्षक के पास होना चाहिए। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? दो कारण, विकास के निश्चित क्रम को समझने में सहायक है। आपको शारीरिक विकास के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होगा। अगर आपको क्रम के बारे में पता है कि हाँ इस अवस्था में बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे व्यवहार करेंगे, नेक्स्ट अवस्थाएं आएंगी तो बच्चों का बिहेवियर ऐसा होगा, तो इस जानकारी के लिए आप पहले से अवेयर रहें, इसलिए आपको शारीरिक विकास के अध्ययन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि बालक के एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्रवेश होने में उसे विभिन्न क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो परिवर्तन होता है तो फिजिकल, है ना, कॉग्निटिव, मेंटली जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, मानसिक रूप से होते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए बच्चों के मतलब क्या होते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों रूप से वो क्या है, अपने आप में लड़ रहा है। नेक्स्ट, बाल विकास क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या? बाल विकास बच्चे के विभिन्न स्वरूप तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास का परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या है? बाल विकास की 3 विशेषताएं लिखिए। बाल विकास की 3 विशेषताएं लिखना है तो बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक होते हैं ना, बालकों की शिक्षा में सहायक। देखते हैं हम लोग थोड़ा बहुत कि विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं तथा उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देशक तथा बाल विकास के अध्ययन से प्रत्येक आयु में बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। बाल विकास की 3 विशेषताएं क्या है कि अगर आपको बालक को जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बालक के स्वभाव को समझने से पहले उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि हम उसके व्यवहार को समझ सकें। बालकों की शिक्षा में सहायक, शिक्षा में क्या सहायक है देखते हैं हम लोग। बालक किसी शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, किस बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास है कि बालक की किस एज में क्या आयु होनी चाहिए, कितना उसका मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा उसका विकास होना चाहिए। इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाल विकास को पढ़ के ही तो कर सकते हैं ना। तभी तो हम बच्चों की मानसिक आयु की क्या होता है, बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं कि वह तेज बुद्धि का है या एवरेज बुद्धि का है ना। इन सब चीजों का अध्ययन हम बालकों की शिक्षा में, इन सब चीजों का अगर हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो बच्चों में क्या करने, बच्चों की उसके शिक्षा में मदद कर पाएंगे कि हाँ बच्चा इस मानसिक लेवल का है, हमको इस प्रकार की चीजें उसके साथ पढ़ानी चाहिए या इस तरीके से हम चीजों को बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। या बच्चा कमजोर है तो हम उसको किस तरीके से समझाएं कि उसको समझ में आए। इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास को समझने में सहायक, प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है, कुछ विशेष उम्र में विकास के परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट उम्र में बालक व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो बाल विकास की क्या है विशेषता? बाल विकास बालक के विकास को समझने में सहायक है, बालकों की शिक्षा में सहायक है और बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक करता है। हम लोगों ने अति लघु प्रश्नों को देख लिया, अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। कितने? 2 नंबर का आएगा। पहले पूछा कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं
बाल विकास से आप क्या समझते हैं? तो अगर आप कुछ भी नहीं आता है, बाल विकास बच्चे के विकास के बारे में अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है ना। बस आप इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही चला गया। ठीक है, बाल विकास क्या है? बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूप तथा व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहला रहा है? बाल विकास कहला रहा है। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास में बच्चे में होने वाले क्या है? क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का क्या है? अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या पूछा है? एक प्रश्न इसमें आपने इसको लिखा, 1 नंबर मिल गया। आप पूछ रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, फर्जी नहीं रहेंगे। वेरी शॉर्ट प्रश्न भी वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। आप देख लीजिए, लघु उत्तरीय भी है, सन 2020 में प्रश्न आया है और 30 में आया है। और अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए हर हाल में कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर आना चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं कि बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूप तथा व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास कहलाता है। या आप इसको एक सरल भाषा में लिख सकते हैं, बाल विकास। बाल विकास में हम बालक के होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। क्रमिक परिवर्तन में उसकी आयु, व्यवहार, है ना, विकास, सारी चीजें आ जाती हैं। तो बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास में बाल विकास, बाल बाल यानी बच्चों के विकास के बारे में। तो बच्चों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। बाल विकास का क्षेत्र क्या है देखते हैं। बाल विकास का क्षेत्र गर्भाधारण से अवस्था होके और जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक चलता रहता है। तो इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। क्या है? विस्तृत और व्यापक है। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से मुख्य भूमिका निभाता है। इस अवस्था में क्या है? यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बालक के सभी आयामों पर काम करता है, वह शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, है ना, वंशानुक्रम हो, वातावरण हो, शिक्षण रूप हो, किसी भी प्रकार के रूप हो, इस पे ये काम करता है। तो अब बाल विकास के क्षेत्र में क्या लिख सकते हैं कि क्या है? बाल विकास का क्षेत्र गर्भधारण अवस्था से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण की भूमिका निभाता है ना। वंशानुक्रम, वातावरण, चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन सा क्रमिक परिवर्तन है, या परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है ना। बाल विकास के क्षेत्र में अंतर्गत जिन समस्याओं का अध्ययन विषय सामग्री अध्ययन किया जाता है निम्न प्रकार से: वातावरण और बालक के व्यक्तित्व विभिन्नताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, बालक बालिकाओं का मापन, बाल व्यवहार की अंतःक्रिया, योजना संबंधी समस्याएं, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अभिभावक, आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। क्यों आवश्यक है? देखिए, बच्चे के बारे में अगर जानना है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा इस एज में क्या कर सकता है, बच्चा दूसरी एज में, है ना, अर्ली एज है ना, क्या है, बाल्यावस्था है, उसके बाद शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। ये जो बच्चे की उम्र है, इस उम्र में बच्चा क्या कर सकता है, इन सब चीजों के अध्ययन के लिए बाल्य विकास अति आवश्यक है हम लोगों के लिए। क्या है देखते हैं। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन के सुखी और समृद्धशील बनाने के लिए मनोविज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण माना है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता का स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोगों बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे माता पिता, अभिभावक, है ना, शिक्षक, बाल सुधार, एक सेकेंड, बाल सुधार तथा चिकित्सक आदि हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालकों के मन और व्यवहार को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या है? हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। आप इतना नहीं भी लिखेंगे, 2-4 लाइन लिख देंगे, आपका हो जाएगा। बाल विकास का महत्व हम लोग देखते हैं। महत्व में आप हेडिंग डालिए, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, बालकों की शिक्षा में सहायक, बालकों के विकास में समझने में सहायक। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, बार बार वही चीजें पूछ रहा है। बाल मनोविज्ञान क्या है? गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से कराता है। यह बालकों के ज्ञानवाही क्या है? बालकों के ज्ञानवाही एवं विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास तथा भाषा का विकास, खेल का विकास तथा बौद्धिक विकास इत्यादि का अध्ययन कर इसकी तुलना प्रौढ़ व्यक्ति से करता है। आप अर्थ में वही सारी चीजें लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये प्रश्न पढ़ा था कि घर के बाद ज्यादातर बच्चा अपना समय कहाँ मतलब व्यतीत करता है, तो वह स्कूल में। इसलिए शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिससे वह अपने आप से क्या को रिलेट कर सके, एक दूसरे से मित्रता का भाव बना सके और वहां पे उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जैसे लगे कि वह घर पे है। इसीलिए विकासशील बालकों के लिए, स्वस्थ विकास के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख लीजिएगा हेडिंग वीडियो को पुश करके। अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट इसमें कुछ है नहीं जिसके बारे में ज्यादा डिफाइन किया जाए। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर दिए। सेकंड चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, वेरी शॉर्ट को और लॉन्ग को। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।